अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के अकाउंट से जो रात को ट्वीट आया था, उसके बाद एक और ट्वीट आया है। अब जो रात को खान साहब के अकाउंट से ट्वीट आया है और जो उसके अंदर जुबान है या गुफ्तगू है, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बहुत सारे हकायक की तरफ इशारा किया है, तहरीक इंसाफ की बहुत सारी शख्सियात हैं, यानी उन्होंने उसे रीट्वीट करने की भी उनके अंदर जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो उसे रीट्वीट कर सके। यानी एक बटन ही आपने दबाना है, बटन भी उनसे नहीं दबाया जा रहा। फिर एक और ट्वीट आ गया, वो भी आपके सामने रखते हैं। इंडिया के अंदर नाज़रीन रोला पड़ा हुआ है और इंडिया के अंदर रोला बुनियादी तौर पर यह है कि सबसे पहले जूते मोदी को मारे जाए या वहां के जर्नैलों को मारे जाए। यानी पहले इंडिया के अंदर कैंपेन ये थी कि मोदी इस्तीफा दे, मोदी साइड पर हो जाए और ये इंडिया को बर्बाद करवा गया, जो कि दुरुस्त बात भी है। लेकिन अब आवाजें ये उठ रही हैं कि इंडिया के जो टॉप के जर्नैल हैं, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक इस जंग के साथ मौजूद था, जो ऑन फील्ड ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, फौरी तौर पर इस्तीफा दें और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये आपके सामने रखते हैं। फिर बरखा जैसी साफी, ये अकाउंट्स ट्वीट जो किए हुए थे, वो जो मुंह काला करवाए था, उन्हें बार बार जल्दी तेजी के साथ बल्कि रात की तारीख में डिलीट किया जा रहा है, सिंदूर लगाकर डिलीट किया जा रहा है। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, सांबड़ियाल इलेक्शंस, पीपी 52, वहां पर इस वक्त भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। मार धाड़, खौफनाक, असला बरदार लोग अंदर जा रहे हैं, पुलिस अंदर जाकर कुंडियां लगा रही है, कोई किसी की जेब में से पर्चियां निकल रही हैं। खौफनाक किस्म का धांधला दिन दहाड़े जारी है, खौफनाक धांधला है वहां पर जारी है। अब गैर मामूली चीज यह है कि लोग खड़े हैं, अवाम बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, तहरीक इंसाफ की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों ने रोला डाला हुआ है, लोगों ने वहां पर खप डाली हुई, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पुलिस आई हुई है, डंडे सोटे सारी चीजें चल रही हैं। अब मोबाइल कैमरे भी ज़ाहिर है, जो वीडियोज आ रही हैं बड़ी परेशान कुन हैं। लेकिन ज़ाहिर है सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, बल्कि अब तो यानी कोई पर्दा रहा ही नहीं है। अब तो हमाम के बाहर जो पर्दा लगा हुआ था जिसमें सब नंगे थे, वो पर्दा भी हट चुका है और वो इमरान खान खींच कर चौराहे पर लेकर आ गया जहां पर सब नंगे नजर आ रहे हैं। सांबड़ियाल में हो क्या रहा है, मैं चंद झलकियां आपके सामने कोशिश करता हूं रखूं, लेकिन ये अभी डेवलपिंग सूरत हाल है, अभी पोलिंग का टाइम भी खत्म नहीं हुआ, तो ये कहानी अभी सारी जारी है। अब पहले तो ये देखें कि पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर बदतरीन तशद्दुद करके तहरीक इंसाफ के एजेंटों को ही बाहर निकाल दिया है और अंदर से ताले लगा लिए हैं। और उस्मान डार भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने अंदर घुसकर बाकायदा से कूड़ी मार दी है, यानी पुलिस अंदर जाकर कूड़ी मार गई है। ये कुछ एक वीडियोस हैं, ये सुने, और ये इन्होंने ताला लगा लिया अंदर से, ये देखें, इन्होंने ताला लगा लिया अंदर से। ये तमाम पुलिस अंदर है और इन्होंने ताला लगा लिया है, इन्होंने ताला लगा लिया है। ये देखें, आयशा के जो ये डंडे मारे हैं, ये देखें। नाज़रीन, दुनिया भर में इलेक्शंस ऐसे नहीं होते। आप अमेरिकन इलेक्शन देखें, आप इंडिया के अंदर इलेक्शन देखें, हालांकि मोदी इन इंतखाबात के अंदर वो इंपैक्ट नहीं डाल सका, लेकिन उसके बावजूद लार्जली या मैसिवली जो इंतखाबात है, ऐसे इस तरह का जो धांधला है, ये दुनिया में नजर नहीं आया। लेकिन यहां पर जिस तरीके से अंदर जाकर दीदा दिलेरी के साथ ताले मारे जाते हैं, डंडे सोटे जो सामने आए डंडा मार दें, सामने आए सोटा मार दें, ईंटें मार दें, ये सलूक बाकायदा से सांबड़ियाल में फिर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में इंतखाबात और इलेक्शंस यानी ये एक अजीब ही चीज बनी हुई है। ये पुलिस गाड़ियों में बैठकर नामालूम अफराद ने वोटों की पर्चियां पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचाकर थैलियां खाली कर दी हैं। ये कारकुन उस्मान डार को बता रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आप सुने क्या बता रहा है। ये कह रहा 15-20 बंदे आए जनाब, वो इस इलाके के नहीं थे, उन्होंने जेबें भरी हुई थी और भरकर वो जेबें अंदर गए और पर्चियां ठीक ठाक ठप्पे छप्पे मारकर और सारी चीजें वहां से कर वो निकले। एक और चीज है, वीडियो है, अब ये देखें, ये अब हाल देखें, ओ मादरत के साथ खवातीन भी खड़ी हैं, लोगों ने रोला डाला हुआ है, साडा एजेंट क्यों बाहर जाए, पुलिस अंदर खड़ी है, अंदर डंडे सोटे लेकर खड़ी है और लोगों को बाहर निकाल रही है। तो पूरा इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा, दायरा नाम क्या लें जी, ये बंदा अगर कोई वाकईतन एक संजीदा मुल्क हो जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, आइन हो, कानून हो, इसके पर आर्टिकल 6 ना सिर्फ लगती है बल्कि इबरत का निशाना बनना चाहिए। इसके खिलाफ इकदाम रियासत करे और इबरतनाक इकदाम करे। लेकिन दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर मामला चलते हैं और शायद इसी तरह से चलेंगे या कब तक चलेंगे। बहरहाल एक फोर्स है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक आवाज है जो कि उठ रही है और वो आवाजें बढ़ती चली जा रही हैं, आवाजें इंपैक्ट डाल रही हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी जीते लेकिन फेयर जीते, यानी तहरीक इंसाफ के अपोनेंट जीते लेकिन फेयर जीते, कोई भी इलेक्शन जीते, किसी भी पार्टी से, किसी भी फिक्र से, कोई भी सोच से वो बिलोंग करता हो, एक फेयर फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, फिर ही आकर वो जीते। ये धांधला और ये जो बकवास है,
ये कहीं पर भी दुनिया भर में नहीं होता और ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए। नादिर खान के अकाउंट से ट्वीट आया है और ये तीसरा हिस्सा है उस ट्वीट का जो जिसका तसलसल जारी है। इमरान खान ने कहा, पार्टी के तमाम ओहदेदारों का पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह उन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला ओहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं ताकि अपनी जगह हम दिलेर और नजरियाती वर्कर को आगे लाएं और कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हों। अच्छा, ये ट्वीट भी नहीं कर रहे बहुत सारी शख्सियात, ये रीट्वीट ही नहीं कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबराह एहतजाज की क़यादत करूंगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारियां करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं, अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। पूरी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए कमर कस लें। मैं दीगर अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए इस मुल्की एहतजाज में शिरकत की दावत देता हूं। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ऐवान को चला रहा है हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। बरिस गौर कह रहे थे नहीं कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, कोई अदम एतमाद नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे एमएनएस की तकारीर सेंसर की जाती हैं। अडयाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है मगर ये हर मामले में इमरान कौमी असम्बली के नुमाइंदगी में नाकाम रहे हैं। हैरानकुन तौर पर इलेक्शन धांधली की अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रही है जो इस धांधली की सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम भी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद यह था कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई है। हमसे मखसूस नशिस्तें छीनने की पूरी तैयारी है मगर आप सब ने हौसला नहीं हारना और जम कर खड़े रहना है। अडयाला जेल से इमरान खान साहब की ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू और बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि आप सब ने खड़े रहना है और वी विल फेस दिस एंड वी विल फाइट दिस। सो खान ये कह रहा है कि जिन्हें डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, वो पीछे हट जाएं, उनकी कोई जरूरत नहीं। अब नाज़रीन, जो जिस तरह से जो इंडियन जर्नल हैं और ये बड़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने ये बाकायदा से मान लिया कि इंडियन जहाज मारे गए, अनस्पेसिफाइड नंबर, उन्होंने कहा नंबर नहीं बताऊंगा, तो नंबर भी बता देते लगे हाथों, यानी मुंह काला हुआ है, लेकिन आप कह रहे कितनी कालत मली गई ये नहीं बताऊंगा, वह मुंह काला हो गया। उसके ऊपर परवीन स्वानी साहब, एक तो परवीन स्वानी साहब के बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल पर जाएं, इनकी वीडियोस देखें। ये 6 वीडियोस कर रहे हैं तसलसल के साथ और आपको बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात या जो वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप कर रहा है उसको समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और आसानी होगी। परवीन स्वानी साहब लिखते हैं, व्हाट दिस फेलो अनिल चौहान इज सेइंग इज दैट फॉर द 2 days ऑफ इंडियन एयर फोर्स फ्लीट वाज ग्राउंडेड, यानी जब राफेल मारे गए और धज्जियां उड़ाई गई और उनके जो पुर्जे थे हवा में उड़ते हुए नजर आए, 2 दिन तक इंडियन जो एयर फोर्स थी पूरी की पूरी तकरीबन जमीन के नीचे चली गई और इंडियन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर जमीनों के नीचे इन्होंने राफेल को धंस लिया और ये बाकायदा से इनके जर्नल मान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जर्नल ये कह रहा है कि तकरीबन 2 दिनों तक अगर पूरी इंडियन एयर फोर्स फ्लीट जमीनों के नीचे चली गई थी, दिस इज एनफ रीजन फॉर हिम टू रिजाइन मेकिंग लाइट ऑफ अ सीरियस मैटर। वो कह रहे हैं जनाब ये रेजिग्नेशन, वो कह रहे हैं कि या जनाब ये बंदा रिजाइन करे और फौरी तौर पर इसे निकालें। व्हेन फॉर 2 days आउट ऑफ 4, यानी 4 दिनों की जंग हुई, 2 दिन इंडियन एयरफोर्स जमीन के नीचे घुस गई और 1 दिन के लिए जो बाहर मारी गई, पटकार लगे उन्हें, और फिर जब सीज फायर हुआ उसके बाद इन्होंने धोखा देकर पीठ में छुरा घोंपा और यहां पर आकर स्ट्राइक की है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 2 दिनों तक इंडियन एयरफोर्स हवा में ही नहीं आई। इट नीड्स सम गट्स टू से दैट इंडिया डिड वेल इन ऑपरेशन सिंदूर। फिर उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं, प्रवीण स्वानी ये पूछ रहा है कि इंडिया ने अच्छा किया है सिंदूर में। अच्छा, प्रवीण स्वानी वहां का डिफेंस एनालिस्ट है और ये कह रहे हैं कि वहां के टॉप जर्नल को रिजाइन करना चाहिए। ये बात पाकिस्तान में नहीं कह सकते। पाकिस्तान में आप किसी के इस्तीफे, किसी का नाम आप कह ही नहीं सकते। यानी जो बाकी शख्सियात है वो तो दूर की बात है, एक छोटे मोटे सियासतदान का नाम अपनी, छोटे मोटे सियासतदान छोड़े, टाउट जो पालशिया है, पालशिया का नाम अपनी ले सकते। पालशिया जब चलता है आजकल टोर में चलता है। पालशिया ऐसा महसूस करता है कि वो जैसे वो पुराने जमाने में हाथी घोड़ियों के ऊपर बादशाह चलते थे ना, पालशिया वो महसूस कर रहा है। यानी किसी मालशिये को भी आप कहते हैं कि सर ये बात आप गलत कर रहे हो, घुस देंगे अंदर, 9 महीने में अंदर डलवा दूंगा, मैं इंज कर देसा, मैं उंज कर देसा, मेरी पोच बड़ी उत्ते है। तो ये स्टोर में बाकायदा मालशिया और पालशिया पाकिस्तान में चल रहे हैं। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट ये कि इंडिया टॉप जर्नलिस्ट बरखा दत्त, अच्छा ये बरखा दत्त ये बड़ी फ्रॉडन निकली है जनाब, ये फ्रॉडन खातून है और ये धोखेबाज है, जालसाज करती रही है, साफत का झूठा लिबादा इस खातून ने ओढ़े रखा है। तो इंडियन टॉप लीग जर्नलिस्ट बरखा दत्त डिलीटेड ऑल हर ट्वीट, स्प्रेड फेक न्यूज ऑन इंडिया एंड डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट एंड कैप्चर पाकिस्तानी पायलट्स। इसे सिर्फ ये डिलीट नहीं करने चाहिए बल्कि माफी मांगनी चाहिए। बरखा दत्त को अपने हाथ जोड़कर नाक नीचे करके माफी मांगनी चाहिए, पाकिस्तानियों से, इंडियन से माफी मांगनी चाहिए।
चिंडिया में लोगों से माफी मांगनी चाहिए, वहां के लोगों से जिन्हें झूठ बोलती रही है। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन टीवीज जर्नलिस्ट हैव already hidden their faces, news videos and deleted all fabricated stories, lies and ये बरखादत जो रात को वीडियोस डिलीट कर रही है, इंस्टेड उसे आम माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता से, इंडियन क्राउड से, इंडियन ऑडियंस से, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए इसे जो इनके साथ हुआ है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे सामने वाले इलेक्शन में, पॉसिबली अपसेट हो सकता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।